पास निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की अपने को यहाँ पर जांच करनी है। क्लियर है? तो पहली बात तो इनके शून्यक आपको फाइंड करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद में इनके जो शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की यहाँ पर जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच कौन से संबंध होते हैं ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और द्विघात बहुपद जो दिए हुए हैं आपको, इनके शून्यकों की भी जांच आपको करनी है। पहली बात है, द्विघात बहुपद होते क्या है? जिनकी उच्चतम घात क्या होती है? 2 होती है, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुपद जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उच्चतम घात, जिसकी उच्चतम घात 1 होगी उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ऐसे जिसकी उच्चतम घात हमारी 2 होगी उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसे उच्चतम घात जिसकी 3 होगी उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इस तरीके से यहां पर इनके नेम्स होते हैं, बोला जाता है। तो यहां पर देखो सारे के सारे बहुपद जो है वो हमारी द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहां पर उच्चतम घात क्या है? उच्चतम घात जो चर की उच्चतम घात है वो 2 है। यहां पर देखो 2 है, यहां पर इस चर की जो x है इसके पास में 1 घात है, इसके पास में कोई घात नहीं है, x की पावर 0 होती है, हालांकि इसके पास में x की घात 0 होती है जो हमारे पास में ये पद होता है। ठीक है, अचर पद होता है, तो उसके पास में क्या होती है? हमारे पास में x की घात क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पर अगर उच्चतम घात की बात करूं तो उच्चतम घात क्या है? यहां पर 2 है। ठीक है, x की पावर 2, x की घात 2। तो हम यहां पर इसको बोलेंगे कि ये इसकी क्या है? डिग्री है। डिग्री, उच्चतम घात जो होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री कितनी है? 2। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्लियर है? तो चलो अब यहां पर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हमें क्या करना है? इसके हमें शून्यक फाइंड करने, और शून्यक फाइंड करने के बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में अपने को संबंध फाइंड करना है। चलो तो कैसे करेंगे? पहली बात इनके शून्यक, तो शून्यक का यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड का यूज करेंगे? कि जो बीच वाली हमारी क्या है, ये बीच वाली जो टर्म है ना, जो 2x है जो बीच में है, x का जो टर्म है, x की जो हमारे पास में टर्म है, इसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है? यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे है हमारा 1। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो यहां पर 1 है। तो 1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अचर पद जो होता है हमारा, ठीक है, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, तो अचर पद से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1 इंटू 8, 8 आता है। ठीक है, अभी प्लस माइनस को छोड़ दो, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको देखना है और एक अचर पद को देखना है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और एक अचर पद लेना है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है? 8 आता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऐसी दो वैल्यूज आपको लेनी है जिनको गुणा करने पर तो क्या है, ये आए 8 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए? हमारा x का जो गुणांक है वो आए। x का गुणांक यहां पर क्या है? 2 है। प्लस माइनस को अभी छोड़ दो, 2 मान लो, बस माइनस छोड़ो, 2 है। अब ऐसी दो वैल्यूज आपको बतानी है जिनको गुणा करने पर तो 8 आता है और प्लस या माइनस करने पर 2 आता है। सोचिए जरा, तो देखो 4 और 2 बनता है। जब 4 को 2 से गुणा करता हूं तो 8 आता है, और जब 4 को मैं माइनस करूंगा 2 से तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? ये समझ गए हम। तो हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, 4 और 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा x वाली जो टर्म है इसको हम क्या कर सकते हैं? स्प्लिट करके हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के? देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एज इट इज, ये जो माइनस था एज इट इज। अब इस 2x को तोड़ के मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 2x। ठीक है, 4 माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? इस 2x को लिखने का मेरा तरीका होगा 4x माइनस 2x, और इसको ब्रैकेट में ले लूंगा, ध्यान रखना।
पूरा एक टर्म है तो 4x माइनस 2x इसको, इस 2x को लिखने का एक तरीका है 4x माइनस 2x। ये 4x और 2x के फॉर्म में कैसे लिखा वो मैंने यहाँ से लिया, 4 इंटू 2 में तोड़ा था 8 आया, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। ये डिसाइड करेगा आपका कि हमको इस 2x को कैसे तोड़ना है। क्लियर है? चलो फिर देखो ये माइनस है, माइनस लगाया और ये 8। ठीक है, मैं आपको प्लस माइनस में फंसाना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे किया है सॉल्व। चलो अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का 4x और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पर है माइनस का 8। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप बना लो और एक इसका ग्रुप बना लो, ग्रुप बन गए। अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 4 और प्लस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बच रहा है x माइनस 4, 2 4 जा 8। ठीक है, कॉमन लेना आपको आता है। अब क्या करना है हमें, ये x जो है ये इसके साथ में ग्रुप बनाएगा 2 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और जो हमारा ब्रैकेट में आता है वो सेम आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर x माइनस 4 है, जो ब्रैकेट में आया वो x माइनस 4 और यहाँ पर भी x माइनस 4, ये हमेशा सेम आता है, ध्यान रखना। अगर आपका अलग आ रहा है इसका मतलब है कि आपने सही ढंग से इसको क्या नहीं करा है, तोड़ा नहीं है। स्प्लिट मिड वाली जो टर्म है हमारी उसको आपने ढंग से तोड़ा नहीं है, x वाला गुणांक को, है ना। x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 4 एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है, ये जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 ये हमारे क्या बन गए हैं, एक तरह से ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब ये गुणनखंड है, अभी हमारा शून्यक नहीं निकला। शून्यक कैसे निकलेगा, जब इनके बराबर में मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा तो मेरा शून्यक भी निकल के आ जाएगा। तो ये देखो गुणनखंड है, अगर गुणनखंड से मेरे को शून्यक कभी भी निकालना हो तो x प्लस 2 इनके बराबर में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, प्लस 2 को उधर ट्रांसपोज करूंगा, उधर भेजूंगा तो माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस 4 जो था वो भी एक गुणनखंड है, इसके बराबर में भी मैं 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 4 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस 4 आ जाएगा। तो दो शून्यक हमारे निकल चुके हैं, x के माइनस 2 और 4, ये दो शून्यक यहाँ पर होंगे माइनस 2 और 4। चलो अभी तक हमने शून्यक निकाले हैं, अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी हमें जांच करनी है। तो अब देखो शून्यक तो हमने निकाल लिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है इसको देखते हैं। जितनी भी द्विघात हमारी बहुपद होती है, जितनी भी द्विघात बहुपद होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, कैसा होता है उसका फॉर्मेट, ठीक है, वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx, जो इनका व्यापक रूप होता है इसे हम कहते हैं व्यापक रूप फॉर्मेट। ठीक है, वो कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद जो होती है उसका फॉर्मेट होता है, व्यापक रूप होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक तो a है, x का गुणांक b है और c जो है वो अचर पद है। यहाँ पर c के पास में कोई यहाँ पर चर नहीं है तो इस c को बोलेंगे हम अचर पद। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि शून्यकों का अगर योगफल करता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, शून्यकों का अगर योग करता हूँ, शून्यकों का योग मतलब द्विघात पद, द्विघात जो बहुपद होते हैं इनके दो हमारे शून्यक होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा अल्फा भी निकल चुका है और बीटा भी निकल चुका है। ठीक है, इनको नेम दे देते हैं हम कि द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक निकलेंगे उनका नाम दे दिया हमने, जैसे हमारे घर के नेम होते चिंटू पिंटू, वैसे इनको नाम दे दिया कि एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। क्लियर है बात। चलो तो अगर मैं शून्यकों का योग करूं, शून्यकों का योग करूं तो शून्यकों का योग करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, तो यहां पर अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहां पे शून्यकों का योग करूं, शून्यकों का योग मतलब है कि यहां पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो मेरा क्या निकलेगा, एक अल्फा तो ये है और ये बीटा है, इसको मान लीजिए। तो अल्फा मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर -2 और बीटा +4, तो मेरा कितना निकल रहा है यहाँ पर, मेरा निकल रहा है -2 + 4 कितना होता है, -2। ठीक है, चलो ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा, मतलब इनका गुणा कर लूंगा, शून्यकों का गुणनफल करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा तो ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा अगर करूं तो अल्फा कितना है मेरा -2 और बीटा कितना है 4, इनका अगर मैं गुणनफल करता हूं तो मेरा -8 आता है। अब देखो जादू आपको देखने को यहां पर मिलेगा, क्या, ये तो हमारे क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किया। अब देखो यहां पर जो गुणांकों के बीच संबंध होता है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच, ये क्या संबंध होता है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहां पर इसको मैं हटाता हूं 1 मिनट और यहां लिखता हूं मैं, जो हमारी बहुपद थी वो थी x² - 2x - 8,
ये हमारी यहाँ पर क्या थी, बहुपद थी। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर बहुपद है तो मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, एक्स का गुणांक क्या है, -2 है, और अचर पद हमारा -8 है। क्लियर है बात। चलो अब देखो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का b/a, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है -b/a के। -b/a, b मतलब क्या होता है हमारा x का गुणांक, b जो होता है वो हमारा होता है x का गुणांक। अगर थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे लिखूं तो -x का गुणांक, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, डिवाइडेड बाय a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a। अब देखो इसको सॉल्व करके बताता हूं। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूं शून्य को से, है ना, जो इसके हमारे जो गुणांक है उनसे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, सोचिए अगर मैं गुणांकों से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अब -b/a करूंगा तो माइनस, और इसमें इस जो बहुपद है इसमें मेरे को बताओ b क्या है, x का गुणांक होता है। ठीक है, b जो है वो x का गुणांक होता है, तो यहां पर -2 है तो मैं लिखूंगा -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, a है। a क्या होता है, a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2/1 होता है, जो कि हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, 2 हो जाएगा, -b/a होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने एक गलती कर दी थी, -2 + 4 होता है +2। ठीक है, ना कि -2, यहां पर गलती कर दी थी मैंने, है ना, वो पकड़ में आ गई गलती यहां से। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा जब मैंने निकाला, किससे मैंने निकाला, गुणांकों से, -b/a का फॉर्मूले का यूज करके गुणांकों से, तो क्या आया मेरा निकल के, 2 आया, 2 आया। और यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा मेरा कैसे निकला था, जो शून्यकों से हम कर रहे थे, शून्यकों का योगफल कर रहे थे, तो मेरा कितना आ रहा था, यहां पर 2 आ रहा था। इससे मतलब हमारे को ये पता चल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सत्यता की जांच कर रहे हैं, देखो हम बराबर दिखा रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, अल्फा बीटा निकालूंगा, मतलब गुणनफल निकालूंगा शून्यकों का। तो शून्यकों का गुणनफल मैंने निकाला था -2 × 4 -8, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, वैसे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, तो c क्या होता है, देखो यहाँ पर c जो होता है हमारा अचर पद होता है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है इस बहुपद में, -8 है, तो मैं -8 लिखूंगा। और a क्या है, a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और -8/1 क्या होगा, -8 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो -8 आ रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने जब शून्यकों का गुणनफल किया था तो यहाँ पर भी -8 आ रहा है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर सत्यता की जांच कर पा रहे हैं कि बिल्कुल हम यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कंप्लीटली। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है, इसको हटा देता हूं मैं, एक सेकंड। ठीक है, चलो, तो यहां पर जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो c जो होता है वो होता है अचरपथ, और एक्स स्क्वायर, a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको सिर्फ याद रखना है थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारी जो बहुपद है ये चेंज हो जाएगी अब, है ना, फॉर्मेट तो यही रहेगा, व्यापक रूप तो यही रहेगा। अब हमारी ये बहुपद चेंज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी जो बहुपद है वो है 4s² -4s और +1, ये हमारी क्या है यहाँ पर बहुपद है। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है हमारी बहुपद, 4s² -4s +1। ठीक है, चलो, तो अब सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा एस स्क्वायर जो होता है, एस स्क्वायर या एक्स, है ना, एस जो होता है या एक्स जो होता है, कोई भी होगा जो मिड में होगी, मिड टर्म जो होती है एस को हमारे को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सबसे पहले क्या करना है, एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, तो एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, तो मैं लिखूंगा 4। ऐसे ही अचर पद क्या है, अचर पद 1 है, तो 1। तो अगर मैं 4 × 1 करता हूं तो मेरा कितना आता है, 1 आता है। मेरा 4 × 1 करता हूं तो मेरा कितना आता है, 4 आता है,
तो मैंने 4 लिख दिया। तो मेरे को ऐसी 2 वैल्यूज़ चाहिए जिनको गुणा करने पर तो मेरा 4 आए और प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या आए, जो हमारा s का गुणांक है वो आए। s का गुणांक क्या है यहाँ पर -4 है, लेकिन मैं प्लस माइनस में नहीं फंसाऊंगा, तो सिर्फ आप 4 लिख लीजिए अभी। ठीक है, अब देखो ऐसी 2 संख्याएं आप मुझे बताइए जिनको गुणा करने पर तो 4 आता है और प्लस या माइनस करने पर 4 आता है। तो कौन होती है? 2 गुणा 2, जिसको गुणा करने पर 4 आएगा और 2 में अगर मैं +2 कर दूं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बन गया हमारा। अब देखो मेरे को पता चल गया 2 संख्याएं 2 और 2 होगी, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 4s² माइनस लगाया मैंने ये वाला, और 4s को मैं क्या लिख सकता हूं, 4s को लिख सकता हूं 2s और 2s। कैसे पता चला? वो यहां से पता चला 2s 2s। क्लियर है? चलो +1। क्लियर है? अभी भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थर्ड वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो ये 2s + 2s में हमारा 2 दिया। अब देखो 4s², यहां पर बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 2s और ये प्लस का था तो ये माइनस का 2s हो जाएगा और ये +1। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इनके ग्रुप बना लीजिए, ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप के अंदर मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 2s माइनस, और ये 2s से 2s जल जाएगा तो 1 बार जाएगा तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर 1 कॉमन आएगा, तो 1 आ गया, और यहाँ पे 2s एज इट इज़ रहेगा और +1, लेकिन ध्यान रखना बाहर माइनस था, तो बाहर माइनस था तो ये +1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो ये सेम भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे 2s और ये जो है इसको हम क्या कर देंगे, साथ में रख लेंगे, तो 2s - 1 ये वाला इसको साथ में रख लिया, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लो 2s - 1। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है ये गुणनखंड है 4s² - 4s + 1, इस बहुपद के ये जो गुणनखंड है। अब ये अगर गुणनखंड है तो इनसे अगर मुझे क्या निकालना हो, इनसे मुझे शून्यक निकालने हो, तो मेरे को क्या करना होगा, इनके इक्वल में शून्य रखना होगा, इनके इक्वल में 0 रखना होगा। तो 2s - 1 के बराबर मैं लिख लेता हूँ 0, जिससे कि मेरा शून्यक निकल जाएगा। तो 2s - 1 को उधर भेजूंगा तो 1, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 2 को उधर भेजूंगा। ऐसे ये 2s - 1 था, इसके इक्वल में भी मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो 2s - 1 को उधर भेजूंगा तो 1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1/2। तो 2 शून्यक हमारे निकल चुके हैं यहाँ पर, 1/2 1/2, जो कि बराबर है। ठीक है, चलो पहला काम मैंने क्या करा, यहाँ पर शून्यक निकाल लिए। अब मुझे क्या करना है, इन शून्यकों को निकालने के बाद में इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी मेरे को बताने हैं। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, दो मैंने आपको बताए थे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस अगर बीटा करता हूं तो ये अल्फा हो गया मेरा और ये बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, 1/2 + 1/2 ऐसे करूंगा। ठीक है, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो 1/2 1/2 करूंगा, तो 1/2 + 1/2 कितना होता है, हाफ, और हाफ को ऐड करूंगा तो 1 आएगा। तो 1/2 और 1/2 मेरा 1 आ गया। ऐसे ही मैं गुणनफल करूंगा, इनका जो हमारे अल्फा और बीटा है ना, इनका गुणनफल करूंगा, 2 शून्यकों का गुणनफल करूंगा, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, जो कि यहां पर है 1/2 और 1/2 को गुणा कर रहा हूं, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज आ गई क्लियर समझ में। अब मैं निकालता हूं अपनी तरफ से अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकालूंगा मैं निकालूंगा गुणांकों से। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते तो माइनस, अब देखो यहां पर इस बहुपद के अंदर देखिए b क्या है हमारा, b यहां पर होता है, तो x का गुणांक होता है b, तो यहां पर देखो s का गुणांक कौन है, -4। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, क्या है यहां पर -4, तो मैं यहां लिखूंगा -4 डिवाइडेड बाय a क्या है, a है हमारा x² का गुणांक होता है, तो यहां पर s² का गुणांक होगा जो कि 4 होगा। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं मैं यहां पे। अब यहां पर देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर डिवाइड में 4 है, 4 से 4 अगर हमारा कटता है तो 1 आता है। अब आप देख रहे हो यहां पर 1 आ रहा है, जब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया तो मेरा 1 आया, ऐसे ही यहां पर जब मैंने अल्फा प्लस बीटा किया था शून्यकों से तो भी हमारा क्या आया था, 1 आया था। मतलब हम यहां पर सत्यता की जांच कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया।
अब हम इनका क्या कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। किससे निकालेंगे हम निकालेंगे गुणांकों से। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, ये आपको याद होना चाहिए। तो सी बाय ए होता है, ठीक है। सी क्या है यहाँ पर, बताओ सी क्या होता है, सी होता है अचर पद। तो यहाँ पर सी क्या है, 1 है इस बहुपद के अंदर, और ए क्या है, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, 4 है, तो 1/4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1/4 आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी हम प्रूफ कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हैं, सत्यता की जांच कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। बहुत ध्यान से आपको ये करने होंगे क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर का पद आएगा, फिर x का पद आएगा, फिर अचर पद आएगा। ये ऑर्डर होता है यहाँ पर, ये क्रम होता है। तो पहले तो देखो 6x स्क्वायर जो व्यापक रूप मैंने बताया था वो इस तरीके से होता है। तो पहले तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, उसके बाद में 7x आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्या करा, इसने क्रम चेंज कर दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो -7x, और ये 3 को बाद में ले जाओ, माइनस का 3 बाद में। अब ये व्यापक रूप के फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये हमारा बन गया, ठीक है। पहला काम तो हमें यही करना है कि क्रम सही होना चाहिए। चलो भैया, क्रम सही करने के बाद में अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 को मैं आपको बताता हूँ सारे क्वेश्चंस के अंदर, जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक देखो क्या है, 6 है। तो 6 आपके मन में होना चाहिए फिट, और जो अचर पद है वो क्या है, 3 है, मन में फिट कर लो और इनको गुणा कर लो, तो कितना आता है, 18। चलो भैया, अब 18 को ले लो और 18 को सोचो कि भाई 18 जो है वो ऐसी दो कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पर तो मेरा 18 आए, और प्लस और माइनस करने पर भी मेरा क्या आए, x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 7, तो 7 आए। x का गुणांक वैसे माइनस है, लेकिन मैं देखो माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं प्लस ही लेता हूँ सिर्फ 7, ठीक है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चलो ये मैंने 7 ले लिया, क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ कि ऐसी दो वैल्यू आपको बतानी है जिनको गुणा करने पर मेरा 18 आता है, ये और प्लस या माइनस करने पर उन दोनों संख्याओं को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आए। तो आप कहोगे सर 9 और 2 होता है 18, और जब 9 में मैं माइनस कर दूंगा 2 तो मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने पर आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपको पता चल गया कि 9 और 2 होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो मिड वाली टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, जो x का टर्म है, मेरा x का जो पद है, x वाला जो पद है, उसको मैं क्या करता हूं, तोड़ने की कोशिश करता हूं। और तोड़ता कैसे हूं ये मेरे को बताता है। तो 9 और 2 में तोड़ूंगा, तो चलो तोड़ते हैं। तो 6x स्क्वायर, ठीक है, बाहर माइनस है तो माइनस। अब 7x को मैं क्या लिख सकता हूं, 7x को लिख सकता हूं 9x 9x माइनस 2x। वो कैसे पता चला, वो पता चला मेरे को यहां से। चलो -3। अब क्या करूंगा मैं, यहां लिखूंगा 6x स्क्वायर, है ना, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो 9x, ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस 2x, और ये माइनस का 3, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रुप बना लिया और ये एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनने के बाद में अब कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरा 3x, तो यहाँ कितना बच रहा है, 3 दूना 6 और 1 x बचा, माइनस 3 तिया 9 3, और x तो मैंने कॉमन ले लिया था तो ये आएगा, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन होगा, और ये एज इट इज आएगा, तो 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों हमेशा ध्यान रखना इक्वल आते हैं, हमारे इक्वल भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को क्या करते हैं हम साथ में रख देते हैं। तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 जो ब्रैकेट में आता है उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है। तो 2x माइनस 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपके गुणनखंड आ गए हो और अगर मुझे शून्यक निकालने हो तो उनके बराबर में 0 रख दो, तो उनसे शून्यक आ जाएंगे। तो 3x प्लस 1 क्या है, गुणनखंड है इस बहुपद का, तो इसके बराबर में अगर मैं 0 रख दूंगा तो मेरा शून्यक आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1 को उधर भेजूंगा तो -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी
माइनस का 1/3, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। ऐसे में यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये है 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो 2x की वैल्यू प्लस की 3, x की वैल्यू 3/2। तो ये दोनों हमारे शून्यक निकल चुके हैं, x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2, दोनों शून्यक हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर क्या करें, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध भी आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस का 1/3 करेंगे। एक बार तो अल्फा तो ये है और बीटा ये है, तो -1/3 और प्लस 3/2 ये करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर जब ये हमारा कैसे है, ये एक तरह से परिमेय संख्या के फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है एलसीएम लेके। तो 3 और 2 का एलसीएम आ रहा है 6, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, -2। ये तो सॉल्व करना आता होगा बच्चों वाली चीज़ें। ऐसे 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये हो गया हमारा। तो -2 + 9 कितना होता है हमारा 7, तो 7/6 हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, मतलब गुणनफल निकालूंगा अगर शून्यकों का, तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पर था माइनस का 1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरा, माइनस का 1/2। ठीक है, चलो भैया ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरे को रब करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये हमने निकाल लिया, तो हमारा 7/6 तो अल्फा प्लस बीटा आया, और अल्फा इंटू बीटा जो आया, गुणनफल जो आया वो -1/2 आया। चलो अब हमें सत्यता की भी तो जांच करनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे गुणांकों को ले लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या हमने सही निकाला। तो यहाँ पर हम गुणांकों के बीच संबंध बता देते हैं। तो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, मैंने आपको बताया था -b/a होता है, राइट। तो यहाँ पर बताओ -b, अगर इस बहुपद में, ये बहुपद मैंने चेंज नहीं किया था यहाँ पर, एक्चुअली में यहाँ पर चेंज कर देते हैं। क्या बहुपद था हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -b, तो b क्या है, b जो होता है x का गुणांक होता है, तो b क्या है यहाँ पर, -7 है, ठीक है। तो माइनस तो लगेगा, ये तो -b और b है -7, तो -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है यहाँ पर, a है हमारे पास में 6, x² का गुणांक होता है a, तो x² का गुणांक यहाँ पर 6 है, तो 6, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7/6। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 7/6 आ रहा है और यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने सही निकाला, ठीक है, प्रूफ कर पा रहे हैं हम, यहाँ पर सत्यता की जांच कर पा रहे हैं। ऐसे अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है, होता है c/a। अब देखो यहाँ पर c क्या है, तो यहाँ पर c है हमारा -3 और a क्या है, a है हमारा 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस साइन था तो -1/2, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस का 1/2, और यहाँ पर जब मैंने निकाला था शून्यकों से तो माइनस का 1/2। तो हम यहाँ पर सत्यता की जांच कर पा रहे हैं इजीली। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट, एक सेकेंड, फोर्थ है 4u² + 8u, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर 4u² + 8u को, तो देखो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4u² और 8u में कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, सॉरी u भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, u बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, 4 2 जा 8, तो 8 2, ठीक है, ये आ गया। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एक गुणनखंड तो हमारा 4u हो गया और एक गुणनखंड u + 2 हो गया। कुल मिला के ये गुणनखंड ही हो गए, 4u एक गुणनखंड है और u + 2 एक गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड आ गए तो मैंने आपको बताया था गुणनखंड से हम शून्यक निकाल सकते हैं, इसके बराबर में 0 रख लो। तो एक गुणनखंड तो 4u है, तो इसके बराबर में क्या रख लूँगा, 0 रख लूँगा, और एक गुणनखंड हमारा u + 2 है, इसके बराबर में भी मैं 0 रख लूँगा। तो 4u के बराबर 0, तो u = क्या हो जाएगा, 0/4, 4 को उधर ले जाऊंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे यहाँ पर u + 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू +2 को उधर भेजूंगा तो -2। तो यहाँ पर देखो u की वैल्यू -2 और यहाँ पे u की वैल्यू 0, तो इसको तो हम बोल देंगे ये तो अल्फा हो गया और इसको बोल देंगे ये बीटा हो गया। क्लियर है बात, सिंपल। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालूंगा तो यहाँ पर अल्फा तो 0 था और प्लस बीटा है हमारा -2, ठीक है।
तो 0 प्लस माइनस माइनस तो -2, 0 -2 कितना होगा हमारा -2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 से, तो यहाँ पर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, निकाल दिया। चलो अब मैं अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालूंगा, हमारे गुणांकों से। तो गुणांक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, चलो तो माइनस b यहाँ पर क्या है, इस बहुपद को मेरे को चेंज करना होगा यहाँ पर, और b मेरा क्या है 4u² प्लस 8u, ये बहुपद है यहाँ पर। अब बताओ मेरे को b यहाँ पर क्या है, b होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर u है, u का गुणांक 8 है तो b 8 है। ठीक है, a क्या है, x² का गुणांक होता है, मतलब यहाँ पर u² का गुणांक होगा तो यहाँ पर 4 होगा, 4 दूनी 8 तो यहाँ पर -2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर -2 आ रहा है और यहाँ पर भी -2 आ रहा है, मतलब हम सत्यता की जांच कर पा रहे हैं, राइट। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, तो c/a जब हमने निकाला तो c क्या है यहाँ पर, c कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर अचर पद ही नहीं है पहली बात तो c अचर पद है ही नहीं तो 0 लेंगे, डिवाइडेड बाय a क्या है, a है हमारा 4, तो 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर देखो 0 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा अल्फा इंटू बीटा 0 आ रहा था। क्लियर है, तो हम यहाँ पर अच्छे से सत्यता की जांच कर पा रहे हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसके लिए आपको, इन क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गुणांकों के बीच संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 5th क्वेश्चन है t² माइनस का 15। ठीक है, चलो भैया इसको कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो t² माइनस 15 है ये। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो इसको t² ही रहने देता हूँ और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। बताओ, क्योंकि √15 का, बहुत ध्यान से समझना, √15 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो ये 15 ही आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरे को 15 को लिखने का एक तरीका है, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी अगर ऐसा 4 लिखा हुआ हो तो 4 को लिखने का तरीका है √4 का स्क्वायर लिख दूँ, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से लिखने के तरीकों को मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने क्यों किया इसका लिखने का तरीका चेंज, क्योंकि देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एक आइडेंटिटी लगा सकता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा तो आप यहां पर सूत्र लगा सकते हो। तो t² माइनस 15 को मैंने √15 का स्क्वायर रख दिया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। वो कहता है कि भाई a² माइनस b² जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर a² माइनस b² के जैसा अपने को लग रहा है ये t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो a तो हमारा क्या हो गया, t हो गया, और b हमारा √15 हो गया। तो कुल मिला के इसको मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो a हमारा क्या हो गया, t हो गया, प्लस b क्या हो गया, √15 हो गया। ऐसे ही a क्या हो गया, t हो गया, माइनस √15 हो गया। ये लिख दिया हमने एज इट इज। ठीक है, तो ये कुल मिला के इनके गुणनखंड बन गए हैं। तो t प्लस √15, ठीक है, ये गुणनखंड है तो शून्य लगा के मैं इसके शून्यक निकाल सकता हूं। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस √15 को उधर भेजूंगा तो माइनस का √15। क्लियर है, ऐसे ही यहां पर देखो t माइनस √15, तो t माइनस √15 है तो t माइनस √15 के बराबर में मैं 0 रख दूंगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की √15। तो दो शून्यक हमारे निकल चुके हैं, एक तो ये निकला जिसको हम अल्फा बोलेंगे और एक ये निकला है जिसको हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, चलो अब हम निकाल लेते हैं, इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो माइनस का √15 है अल्फा और प्लस बीटा √15 है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस माइनस तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, तो कुल मिला के कट जाएगा तो ये तो 0 आएगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा अगर करता हूँ शून्यकों का गुणनफल, तो एक तो है मेरे पास में माइनस का √15 और एक है मेरे पास में प्लस का √15। ठीक है, इन दोनों को जब मैं गुणा करता हूँ तो देखो रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, या गुणा कर लो, 15 को 15 से गुणा करोगे तो रूट का 225 आएगा। ठीक है, और √225 और यहां पर देखो बाहर माइनस है। ठीक है, क्लियर, तो माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। क्लियर है, आप इस तरीके से भी यहां पर इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो देखो अल्फा इंटू बीटा तो मेरा 15 आया, -15 आया, और अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया, 0 आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे गुणांक है उनके बीच में देख लेते हैं उनसे क्या क्या निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस
और b क्या है यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन में देखूँ, इस क्वेश्चन को हटाता हूँ यहाँ से, और मेरे पास में क्वेश्चन था t² - 15। तो मुझे यहाँ पर बताओ कि जो हमारा b है वो क्या है, यहाँ पर b होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर x का तो गुणांक है ही नहीं अवेलेबल, तो x का गुणांक अगर है ही नहीं तो 0 लेंगे, डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा, a है हमारा t² का गुणांक, ठीक है, t² का गुणांक 1, तो -0/1 -0 ही होगा, और 0 के पास में कोई भी साइन नहीं होता है, इसलिए ओनली हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 0 था, ये भी 0 है, तो ये तो हम क्या कर पा रहे हैं, वेरीफाई कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/1, तो c यहाँ पर अचर पद है, तो c यहाँ पर कितना है, -15, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो -15/1 -15 आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो -15, और यहाँ पर भी देखो -15 आ रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सत्यता की जांच कर पा रहे हैं, इक्वल आ रहा है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं या तो फॉर्मूले में गड़बड़ करी है, या कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की होगी, इसलिए आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलो भैया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है भैया अपने को 3x² - x - 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। क्या करेंगे, पहले तो देखो क्रम देख लो, क्रम सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम अपने को क्या करना होता है, पहला काम करना होता है 3, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है इनको गुणा करो, तो 3 × 4 कितना होता है, 12। मतलब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर तो मेरा 12 आए, और प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 आए। अब सोचिए आप, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 12 आए, दो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो देखो 4 और 3 होता है, 4 और 3, 4 × 3 12 होगा, और 4 में जब मैं -1 करूंगा तो मेरा कितना निकल, 4 में मैं -3 करूंगा तो मेरा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो मेरे पास में संख्याएं आ गई 4 और 3। तो अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो 3x², यहां पर माइनस है माइनस, इस x को लिखने का मेरा क्या तरीका रहेगा, 4x - 3x। कहां से पता लगा भैया, ये पता लगा हमारे को यहां से, ठीक है। तो x को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, -4। कुल मिला के हमें तोड़ना होता है, बीच वाली जो हमारा पद होता है, बीच वाला x का जो पद होता है उसको हमें तोड़ना होता है, ये मेथड ये कहता है। चलो अब कर लेते हैं। तो 3x², मैंने आपको बताया था माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 4x और ये प्लस का 3x - 4। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे भैया इनमें ग्रुप बनाएंगे, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये एक ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप बना लेते। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, 3x - 4। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, इस x को इसके साथ में तो जोड़ देंगे, तो ये x + 1 आ जाएगा, और 3x - 4 को एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट में होता है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, ये गुणनखंड है। अब अगर ये गुणनखंड है और इससे हमें शून्यक निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, x + 1 = 0। गुणनखंड के इक्वल में 0 रख दो तो उससे शून्यक निकल जाते, तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे ही यहाँ पर एक गुणनखंड है 3x - 4 बराबर में 0 रख देंगे तो शून्यक निकल जाएगा, तो 3x = -4 को उधर भेजेंगे 4, तो x की वैल्यू 4/3। तो यहाँ पर 4/3 आ रहा है और यहाँ पर -1 आ रहा है। तो एक तो मेरा निकल चुका है अल्फा -1, और बीटा मेरा निकल चुका है 4/3, ठीक है। चलो भैया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा, तो अल्फा देखो मेरा यहाँ पर था -1 और बीटा था मेरा 4/3, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। कैसे करूंगा, देखो इसके नीचे 1 है पहली बात, तो एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। तो -3 और +4 जो कि सॉल्व होकर हमारा हो जाएगा 1/3। ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा -1 और गुणा मैं करता हूँ 4/3। जब मैं इनको करूँगा सॉल्व तो मेरा -4/3 आएगा। चलो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो गुणांक है उनसे निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस का b जो है इसको मैं हटाता हूँ बहुपद को, और दूसरा बहुपद लिखता हूँ 3x² माइनस का x और माइनस का 4। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि जो हमारा b है वो क्या होता है, गुणांक होता है x का, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -1। देखो यहाँ पर x के आगे कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो -1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 डिवाइडेड बाय
ए क्या है हमारा, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 3, माइनस माइनस प्लस तो 1/3 आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/3 आ रही थी। ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा क्या, c/a होता है। तो c यहाँ पर क्या है, c देखो यहाँ पर कितना है, अचर पद -4 है और a हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो माइनस का 4/3 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी -4/3 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था -4/3। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही ढंग से इसको वेरीफाई किया है। क्लियर है।